बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं लखनऊ से, जहां बीएसपी ने 2 विधायकों को पार्टी से निकाला है बाहर। अनुशासनहीनता पर बीएसपी ने कार्रवाई की है। लालजी वर्मा और राम अचल राजभर पर यह कार्रवाई की गई है। लालजी वर्मा को नेता विधानमंडल दल से हटाया गया है। शाह आलम को नेता विधानमंडल दल बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसपी ने देखिए लेटर भी रिलीज किया है जानकारी देते हुए, और ये बड़ी कार्रवाई 2 नेताओं पर की है। लालजी वर्मा को नेता विधानमंडल दल के पद से हटाया गया है। राम अचल राजभर पर भी कार्रवाई यहां बहुजन समाज पार्टी की ओर से की गई है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजीत, बीएसपी की ओर से 2 नेताओं पर यह बड़ी कार्रवाई। देखिए बिल्कुल अपर्णा, इसको 2 तरह से ले सकते हैं। एक तो ये कि 2 बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई। लालजी वर्मा बीएसपी के वो चेहरा है जो पूर्वांचल में बैकवर्ड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इसके साथ ही लगातार 4 से 5 बार विधायक रहे बसपा सरकार में। 7 से 12 की सरकार थी जो 5 विभागों के कैबिनेट मंत्री थे। इसके साथ ही राम अचल राजभर बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, परिवहन मंत्री रहे मायावती सरकार में, और अभी भी अम्बेडकर नगर की अकबरपुर विधानसभा से रामचल विधायक और कटेरी विधानसभा से लालजी वर्मा। गुड्डू जमाली को नेता विधानमंडल दल बनाया गया। लालजी वर्मा जो अब तक थे विधानसभा में बसपा के विधायक दल के नेता, उसकी जगह गुड्डू जमाली रहेंगे। तो बड़ी कार्रवाई बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से की गई, और ये कहा गया है कि पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये दोनों बड़े नेता शामिल थे, यानी राम अचल राजभर और लालजी वर्मा दोनों, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अगर दूसरी तरफ इसको दूसरी तरह से ले पड़ना तो ये बीएसपी का नुकसान भी कहा जाएगा, क्योंकि एक बैकवर्ड नेता थे और दूसरे राम अचल राजभर, दोनों बड़े वोट बैंक के नेता थे। लेकिन कार्रवाई करने के लिए मायावती जानी जाती है, और जैसे ही उन्हें इस बात की रिपोर्ट लोकल न्यूज जो बसपा की थी घनश्याम खरवार की तरफ से जो कोऑर्डिनेटर है रिपोर्ट दी गई, उसके बाद लालजी वर्मा और राम अचल राजभर दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने बताया कि 22 से पहले ये कार्रवाई की गई है, वोट बैंक का नुकसान तो हो ही सकता है, लेकिन क्या पार्टी वर्कर्स को ये संदेश देने की कोशिश की अगर जो सहयोग नहीं करेगा वो पार्टी से बाहर जाएगा? देखिए बिल्कुल, मायावती लगातार ऐसी कार्रवाइयों के लिए जानी जाती है। उन्होंने इसके पहले भी कार्रवाई अपने कई पार्टी के नेताओं पर की है, और इस बार भी उन्होंने बड़ी कार्रवाई की और ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा या अनुशासनहीनता करेगा उसे पार्टी बख्शेगी नहीं। और जो उनकी कार्यशैली है हमेशा से वो चाहे सरकार में हो या सरकार के बाहर हो, जब भी कोई पार्टी गतिविधियों के खिलाफ कोई काम करता है तो उसे निष्कासित करती है। इस बार फिर उन्होंने बड़ी कार्रवाई करके एक बड़ा मैसेज दिया है। अपर्णा, बिल्कुल जोखिम उठाया है मायावती ने, लेकिन देखना होगा कि ये जोखिम कितना असरदार रहता है, कितना फायदे में रहता है। अजीत, क्या लग रहा है 22 से पहले अगर समीकरणों को देखा जाए तो ये जोखिम क्या हो सकता है? देखिए बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं पार्टी को इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि लालजी वर्मा बड़े नेता माने जाते हैं कुर्मी बिरादरी के, पूर्वांचल से लेकर उत्तर प्रदेश में, और मायावती लगातार उनको इस्तेमाल भी करती रही। एक बार प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। इसके अलावा रामचल राजभर भी राजभरों के बड़े नेता माने जाते हैं पूर्वांचल में, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया था मायावती ने, कोऑर्डिनेटर बनाया था, कई राज्यों के प्रभारी थे दोनों नेता। तो अब कहीं ना कहीं बसपा को एक झटका भी लग सकता है और नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मायावती कार्रवाई करने से पहले ये कभी नहीं सोचती कि कितना फायदा और कितना नुकसान होता है, और इसीलिए उन्होंने कार्रवाई की। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जो अनुशासनहीनता करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बिना सोचे समझे कि नुकसान कितना होगा, फायदा कितना होगा, पार्टी को डैमेज कितना हो सकता है। लेकिन एक सीधा मैसेज तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को कि जो अनुशासनहीनता करेगा पार्टी के खिलाफ जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इफ्को के पूर्व एमडी पर शिकंजा कसेगा यूएस अवस्थी पर। ईडी शिकंजा कस सकती है। ईडी के वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अवस्थी और उनके 2 बेटों पर एक्शन की तैयारी है। करप्शन के आरोप में गिरफ्तारी संभव है। सीबीआई ने 11 लोगों पर केस दर्ज किया हुआ है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।